हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माहेश्वर सूत्र। आई उन ऋल ऋग ये ओंग ऐ औच हयवरट लण ञमगणनम झभै घड़दश जबगडदश ख फ छ ठ थ छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। उच्चारणस्थान। अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुयशाणां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ वकारस्य ञमगणनानां नासिका च वकारस्य दन्तोष्टम् एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्टम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य। आभ्यंतर प्रयत्न। तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। बाह्य प्रयत्न। हषः संवारः नादाः घोषाः च करः विवाराः अघोषाः श्वासाः च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलः च महाप्राणाः। हम पिछले कक्षा में अदंत धातु गणों के सार्वधातुक लकार, सार्वधातुक लकार के रूप बनाने का अध्ययन समाप्त किए हैं। और पिछले कक्षा में हमने श्लोक अध्ययन क्रम वो भी हमने प्रारंभ किया। उसका थोड़ा आगे देखेंगे। उसके बाद अनदंत धातु अनदंत धातु गणों का तिङंत रूप बनाने का क्रम वो भी हम आज देखने वाले हैं, प्रारंभ करेंगे वो। तो पिछले कक्षा में हमने श्लोकाध्ययन क्रम उसका हमने प्रारंभ किए थे। स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? यस ब्रो। Why is this some green box is coming? I don't know. I installed Zoom, but why this green box is coming? I don't. Some green box is coming here. I think Bro, the screen is unevenly zoomed. unevenly zoomed. Yeah, we can only see right side upper part or maybe lower part, but right side of the screen. अच्छा। Hmm. हम्म, 1 minute. What you are seeing now? We are now downloading Zoom. There's some green screen is coming around. Suddenly in the middle there is some green screen. Right.
Download in full screen is not there. बीच में क्यों ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आता। वो ग्रीन कलर का ही बॉक्स दिख रहा है शायद यहाँ पे प्रभु जी, जितना वो बॉक्स पकड़ रहा है उतना ही दिखा रहा है। उतना ही दिखा रहा है। हाँ, पूरा नहीं दिखा रहा उसके बाहर जो है वो नहीं दिख रहा है। है। नहीं। हाँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? शेयर करते वक्त पूरा शेयर स्क्रीन ही ऑप्शन आ रहा है ना, वो शेयर होल स्क्रीन है, एंटायर स्क्रीन। शेयर पोर्शन ऑफ स्क्रीन। हाँ, देयर यू टिक एंटायर स्क्रीन, मे बी देन इट विल वर्क प्रॉपरली। एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन है क्या? लेआउट ऑन ऑप्शंस। डबल क्लिक टू एंटर फुल स्क्रीन मोड। कैन यू मेक मी को होस्ट प्रोजी, आई विल आल्सो चेक साइमल्टेनियसली। ओके। I have made you as the co-host. So I am getting Prabhuji, share the entire screen option, screen one. अच्छा। Yeah. And, there are few layouts that can be used on the right side. Um, Prabhuji, so there are three options हाँ while sharing screen, document, and advance. I think हाँ। you are in advance where it is showing portion of screen. If you come on only screens, then it will show full screen. ओके। Oh, I'm not able to open the PDF only. अच्छा। एक मिनट। स्टॉप शेयर। PDF ही नहीं खुल रहा है। ठीक है, इसमें open के let us use this for the time being. अभी अब can you are you able to see now? Yes, please. Okay, we'll see for the time being this. So पिछले कक्षा में हमने श्लोकाध्ययन क्रम उसका हमने शुरू किए थे। देखिए श्लोकाध्ययन क्रम में ये 6 स्टेप्स है। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम, पंचलक्षणम। पदच्छेद मतलब श्लोक के
जो संधि को निकाल के ब्रेकिंग डाउन द टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल टर्म्स, संधि को तोड़ के अलग अलग शब्द से आपको सेपरेट करना है, वो पदच्छेद। पदार्थोक्ति मतलब हर एक शब्द का अर्थ को आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, पदार्थ उक्ति ही। उसके बाद विग्रह, विग्रह मतलब द ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन ऑफ द डिफिकल्ट टर्म्स। जो भी शब्द समझने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, उसको व्याकरण के दृष्टिकोण से उसको तोड़ के बताना है। और चौथा है वाक्य योजना। वाक्य योजना मतलब इसको अन्वय भी कहते हैं। हाँ, वाक्य योजना मतलब फॉर्मिंग ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय शोइंग द कनेक्शन बिटवीन द वेरियस टर्म्स। हर एक वाक्य में अलग अलग शब्दों के बीच में संगति है, उसको देयर इज अ कनेक्शन, उसको बता के एक प्रोस वाक्य के रूप में उस श्लोक को लिखना है, वो वाक्य योजना। और पांचवा स्टेप है आक्षेपस्य समाधानम, मतलब उस श्लोक को समझने में कुछ संशय आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, उस संशयों को दूर करना, वही आक्षेपस्य समाधान। इस तरफ एक एक व्याख्यान मतलब, व्याख्यान मतलब ये 5 स्टेप होगा। तो इसमें हमने कुछ चीज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे इसका हम रिवाइज कर रहा हूँ। पदच्छेद मतलब स्प्लिटिंग द वर्ड्स इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स। हाउ डू वी डू दैट? पदच्छेद करने के लिए आपको संधि का ज्ञान आवश्यक है। अलग अलग टाइप का संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उदाहरण के लिए हमने देखा वाग अर्थव, वाग अर्था, इसमें संधि स्प्लिट करेंगे तो वाक प्लस अर्थव वाग अर्थव। इधर जलाम जशोंत से संधि हुआ है, और वाग अर्थव प्लस इव इधर येचो यवायावक से संधि हुआ है, ये भी हम पहले देखे हैं। और दूसरा स्टेप है वाक्य विश्लेषणम, तो वाक्य के हर एक वर्ड को आपको समझना है। तो ये हर एक शब्द ये सुबंत शब्द है या तिंगंत शब्द है या अव्यय शब्द है, इसको आइडेंटिफाई करना है। सुबंत होगा तो ये कौन सा विभक्ति का है, कौन सा वचन का है, वो सब समझना है। वाक्य विश्लेषण, तो वाक्य विश्लेषण ये समझने के लिए आपको शब्द रूप का परिचय होना चाहिए, धातु रूपों का परिचय होना चाहिए। हम अभी धातु रूपों का ही हम परिचय हम पढ़ रहे हैं, लट लकार का, लंग लकार का, लोट और विधिलिंग का धातु रूपों का परिचय, उसको हम पढ़ रहे हैं। शब्द रूप सुबंत रूपों का परिचय होना चाहिए, अव्ययों का परिचय होना चाहिए। जैसे ये रघुवंश के पहले मंगलाचरण श्लोक, वागर्ताविव संप्रक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो एक वाक्य में एक ही क्रियापद होगा। सो वंदे ये तिंगंत शब्द है। हाँ, अहम वंदे उत्तम पुरुष एक वचन, एक क्रियापद है। और अव्यय, अव्यय इज इनडिक्लाइनेबल। अव्यय एक तरह के सुबंत ही है। सुबंत मतलब प्रातिपदिक प्लस सुप्रत्यय। अव्यय के केस में सभी सुप प्रत्यय लोप हो जाता है, इसलिए केवल प्रातिपदिक बचता है। इन द केस ऑफ अव्यय ऑल द सुप प्रत्यय डिसअपियर। सो अव्यय में ऑल द सातों विभक्ति के तीनों वचनों के रूप एक ही रहेगा, इसलिए इनडिक्लाइनेबल ऐसा कहते हैं। सो इसमें वागर्तौ विव ये अव्यय है, बाकी सब सुबंत पद है। संपृक्तौ, वागर्त प्रतिपते,
कैसे आपने बताया, आप पूछ सकते हैं। इसके लिए जैसे हम शब्द रूपों से ज्यादा परिचय बढ़ेगा तो हम समझ सकते हैं। सभी वंदे का, वंदे ये तिङंत पद है। ये एटलीस्ट इसका थोड़ा परिचय हाँ अभी तक हम हमारे पास है। बाकी का उतना परिचय नहीं है, पर ऑफकोर्स मैं सुबंतों का, राम शब्द का टेबल में भेजा हूँ, हरि शब्द का, गुरु शब्द का कैसे होता है, रमा शब्द का कैसे होता है, तो थोड़ा थोड़ा परिचय है। ज्यादा परिचय नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा है। जैसे हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या है, हरये। हाँ, तो इधर वागर्त प्रतिपत्ति, ये भी इकारांत शब्द है। इसका चतुर्थी एक वचन क्या है, वागर्त प्रतिपत्तये। हरि का हरये, इधर वागर्त प्रतिपत्तये, ऐसा। एक हलंत शब्द का भी टेबल में पहले भेजा था, कितना याद है मालूम नहीं। जैसे जगत शब्द का ये हलंत शब्द है, इसका जगत, जगत जगत है, हाँ, ऐसा टेबल हमने भेजा था। उसमें षष्ठी एक वचन जगत है। हाँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा, हाँ, ज्यादा परिचय नहीं होगा, पर एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना है वाक्य विश्लेषणम में। उस श्लोक में कौन सा तिङंत पद है, कौन सा अव्यय पद है, कौन सा सुबंत पद है, ये सब आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आकांक्षा क्रमेण प्रतिपदार्थ है। तो हर एक शब्द तो वाक्य के क्रिया से संबंधित होता है। तो क्रियान्वयी कारकम। तो कारक मतलब क्या है, कारक मतलब जो क्रिया से संबंधित होता है उसको ही कारक कहते हैं। वाक्य में जो षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में जो शब्द प्रयोग करते हैं, उसके अलावा बाकी सभी सुबंत क्रिया से संबंधित होता है। जो क्रिया को जो व्यक्ति करते हैं उसको बोलते हैं कर्ता कारक। और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस उसको बोलते हैं कर्म कारक। क्रिया करने के लिए जो करण हमको सहायता करते हैं उसको बोलते हैं करण कारक। हम 2 हफ्ते पहले जो प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का परिचय हमने किया था सैंपल सेंटेंसेस से। हाँ, सो ये तीसरा स्टेप में जो हर एक शब्द को लेके उसको क्रिया से क्या संबंधित है उसको देखना है। मतलब ये कर्ता है या कर्म है या करण है या संप्रदान है या अपादान है या अधिकरण है। हाँ, ये समझना है। मतलब चतुर्थी विभक्ति से उपयोग किया हुआ है। चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति मतलब अपादान कारक, तृतीय विभक्ति मतलब करण कारक। तो क्यों ये करना है, क्योंकि एक वाक्य मतलब एन एक्शन अकम्पनीड बाय इट्स कारकस फॉर्म्स द कंप्लीट सेंटेंस। हाँ, तो ये वाक्य के संपूर्ण अर्थ समझने के लिए हर एक शब्दों के बीच में जो कनेक्शन है उसको समझना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरफ आकांक्षा, क्रिया से दूसरे शब्द का क्या संबंध है, इसको समझ के हमको उस श्लोक का अन्वय लिखना है। उदाहरण देखिए, जैसे विक्ट्री मतलब कौन जीता, कौन हारा, किधर खेल हुआ, ऐसा प्रश्न पूछने से अलग अलग जो उत्तर मिलता है, उससे हम जैसे हर एक सेंटेंस में एक क्रियापद है, उस क्रिया से संबंधित अलग अलग टाइप का प्रश्न पूछना है। कौन जीता मतलब इट विल बी द कर्ता ऑफ द सेंटेंस, कर्ता ऑफ द एक्शन ऑफ विनिंग। उससे आपको कर्ता को मालूम पड़ता, कर्ता समझ सकते हैं। तो शॉट टू डेथ, हु वाज शॉट,
किसने मारा? द आंसर टू दिस सेंटेंस विल बी द कर्ता। किसको मारा? इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्म। हाँ, कौन सा कौन सा गन से मारा? हाँ, कौन सा बंदूक से मारा? सो कर्ण। हाँ, कर्ण कारक। कहाँ मारा गया? तो इसका उत्तर होगा अधिकरण कारक। हाँ, तो आकांक्षा मतलब ज्ञातुम इच्छा, डिजायर टू नो। तो अब देखिए, हमको पहले तिङंत पद को आइडेंटिफाई करना है हर एक सेंटेंस में, क्योंकि तिङंत पद से ही बाकी शब्द संबंधित है। तो जैसे इस श्लोक में तिङंत पद क्या है? वंदे। वंदे मतलब नमामि, आई बो डाउन। तो अभी वंदे शब्द से संबंधित अलग अलग प्रश्न पूछना है। कह वंदे, कौन नमस्कार कर रहा है? अहम वंदे। सो अहम शब्द ये श्लोक में नहीं है, पर अहम शब्द को अध्याहार करना है। सम वर्ड्स हैव टू बी included, although they may not be explicitly mentioned in the shloka. So अहम वंदे। सो अहम मतलब ये रघुवंश के जो लेखक हैं कालिदास, अहम कवि ही कालिदास है नमामि, मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो तुरंत दूसरा प्रश्न है, किसको नमस्कार कर रहे हैं? हाँ, तो कम वंदे या कौ वंदे। तो कम वंदे ये नपुंसकलिंग का नपुंसकलिंग प्रश्न। कौ वंदे यह द्वितीय वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्विवचन का प्रश्न है। कौ वंदे। तो पार्वती परमेश्वरौ वंदे। तो पार्वती परमेश्वर को नमस्कार कर रहा हूं, इसलिए कौ वंदे। किनको नमस्कार कर रहे हो? पार्वती परमेश्वरौ। किमर्थम वंदे? किसके लिए मैं नमस्कार कर रहा हूं? सो वागर्त प्रतिपत्तये। वागर्त किमर्थम, इस प्रश्न का जैसे किमर्थम प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो संप्रदान कारक होगा। तो संप्रदान कारक उस कार्य को किसके लिए कर रहे हो, उस अर्थ में संप्रदान कारक उपयोग होता है। किमर्थम वंदे। सो वागर्त प्रतिपत्तये मतलब वागर्त प्रतिपत्तये मतलब शब्दार्थयोः प्राप्त्यर्थम। शब्द के ज्ञान और शब्दों के अर्थ, इसको समझने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए मैं पार्वती और परमेश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। और सो इस तरफ हमने 3 शब्द समझ लिया। वंदे शब्द क्रियापद है। ऑफकोर्स अहम शब्द श्लोक में नहीं है, उसको अध्याहार किए हैं। और किसको नमस्कार कर रहे हैं? पार्वती परमेश्वर। पार्वती परमेश्वर ये कर्म कारक है, इसलिए द्वितीय विभक्ति में उपयोग किया हुआ है। और द्वितीय विभक्ति द्विवचन शब्द है, क्योंकि दो व्यक्ति है, पार्वती परमेश्वर। और किसके लिए? किमर्थम ये चतुर्थी विभक्ति में, वागर्त प्रतिपत्तये चतुर्थी एक वचन। तो अभी ये 3 शब्द समझ ले, इससे संबंधित बाकी शब्द को भी समझना है। तो पार्वती परमेश्वर, बाकी शब्द कभी कभी एक श्लोक में कुछ शब्द कर्ता के लिए विशेषण होगा, कुछ शब्द कर्म के लिए विशेषण होगा, कुछ शब्द करण के लिए या संप्रदान के लिए विशेषण होगा। तभी पार्वती परमेश्वर, कीदृशौ पार्वती परमेश्वर। तो कीदृशौ ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो मतलब पार्वती परमेश्वरों का विशेषण का उत्तर आएगा। कीदृशौ मतलब व्हाट टाइप ऑफ। हाँ,
व्हाट टाइप ऑफ पार्वती परमेश्वर, किस तरह के पार्वती परमेश्वर, मतलब संपृक्तौ। संपृक्तौ मतलब जो पार्वती परमेश्वर के बीच में नित्य संबंध है, दोस आर एटर्नली कनेक्टेड, नित्य संबंधौ, ऑलवेज यूनाइटेड। और कीदृशों से दूसरा उत्तर भी आएगा, पितरौ, जो हमारे माता पिता हैं पार्वती परमेश्वर, जननी जनको। तो संपृक्तौ और पितरौ, ये दो शब्द पार्वती परमेश्वरों के विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द विशेष्य जो लिंग वचन में उपयोग किया हुआ है, वही विभक्ति वचन में विशेषण भी उपयोग, विशेषण का शब्द भी वही विभक्ति वचन में होगा। तो पार्वती परमेश्वर द्वितीय विभक्ति द्विवचन में है, इसलिए संपृक्तौ और पितरौ ये भी द्वितीय द्विवचन है। और देखिए, और कथम संपृक्तौ, इन व्हाट वे दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एटर्नली, वागर्ताविव, जैसे शब्द और अर्थों के बीच में संबंध है, उसी तरह पार्वती और परमेश्वर के बीच में नित्य संबंध है। जैसे वागर्ताविव, वागर्ताविव, इधर दिस एनालॉजी इज वागर्ताविव संपृक्तौ, जैसे शब्द और अर्थ के बीच में नित्य संबंध है, उसी तरह पार्वती परमेश्वर के बीच में नित्य संबंध है। ऐसे पार्वती परमेश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूं। और पार्वती परमेश्वर हमारे माता पिता हैं, माता पिता है। माता पिता, उससे प्रश्न होगा किनके माता पिता हैं? जगतः पितरौ, कस्य पितरौ, किनके माता पिता हैं? जगतः पितरौ। सो कस्य पितरौ के उत्तर में जो इस प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर आएगा वो षष्ठी विभक्ति है। जगतः, जगतः मतलब इस जगत के, लोकस्य पितरौ। तो जगतः शब्द सीधा क्रिया से संबंधित नहीं है। ये षष्ठी विभक्ति से जो प्रयोग किया हुआ है, वो शब्द डायरेक्टली क्रिया से संबंधित नहीं होता है। बाकी शब्द क्रिया से संबंधित होता है, बाकी चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति वगैरह। इसीलिए षष्ठी विभक्ति का कारक नहीं कहते हैं। बाकी कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान, अपादान कारक, अधिकरण कारक, बाकी को कारक कहते हैं, पर षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं कहते। और उसके बाद देखिए, सो इस तरफ आकांक्षा क्रम से हर एक शब्द को समझना है, हर एक शब्द को क्रिया से क्या संबंधित है, कौन सा शब्द विशेषण है, ये सब समझना है। और सो अध्याहार, अध्याहार मतलब सप्लाइंग द वर्ड्स बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट। तो समटाइम्स कुछ शब्द श्लोक में नहीं रहेगा, पर श्लोक के अर्थ को संपूर्ण तरह से समझने के लिए उस शब्दों का अध्याहार करना पड़ेगा। जैसे अहम शब्द श्लोक में नहीं है, उसको वी आर सप्लाइंग दैट वर्ड। Some adhyaharas are compulsorily required, some are added just for greater clarity. उसके बाद हमको श्लोक के अन्वय बनाना है। अन्वय मतलब प्रोस ऑर्डर, प्रोस ऑर्डर। जब अन्वय बनाते हैं, उसको एक पद्य के रूप में आप गा नहीं पाएंगे। श्लोक एक पद्य है। पद्य मतलब क्या है? पद्य मतलब जो छंद शास्त्रों के विधि के अनुसार जो श्लोक बनाया हुआ है, उसको पद्य कहते हैं। उसको आप एक मीटर में गा सकते हैं,
जैसे वागर्ताविव संप्रक्तौ पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वंदे जगतः पितरौ वंदे वागर्त प्रतिपत्तये। ऐसे आप वागर्ताविव संप्रक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस तरफ आप एक मीटर में गा सकते हैं, पर श्लोक के एक अन्वय क्रम में जब लिखते हैं उसको आप मीटर में गा नहीं पाएंगे। इसको जस्ट डायरेक्टली आपको एक सेंटेंस के तरफ आपको बोलना है। तो क्यों अन्वय बना रहे हैं? क्योंकि बहुत आसानी से समझने के लिए, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड इट क्लैरिफाइज द रिलेशन ऑफ द वर्ड्स टू ईच अदर। एक श्लोक में क्रियापद सबसे पहला वर्ड हो सकता है, कर्ता आखिरी वर्ड हो सकता है श्लोक में, पर अन्वय में देखेंगे तो अन्वय में नॉर्मली एक क्रम होता है। कर्ता पहले आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, अंतिम में क्रियापद आएगा। तो समझने के लिए आसान पड़ेगा। So normally basic sentence will be in the अन्वय कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। अगर अकर्मक वाक्य रहेगा तो कर्म नहीं रहेगा, कर्ता और क्रिया रहेगा। जैसे इस श्लोक का इसमें देखिए, अहम ये कर्ता है, पार्वती परमेश्वरौ वंदे, मैं पार्वती परमेश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। और ये बेसिक सेंटेंस है, इसमें विशेषण को आपको जोड़ना है। सो अहम पार्वती परमेश्वरौ वंदे। सो कीदृशौ पार्वती परमेश्वरौ? अहम वागर्ताविव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वंदे। सो पार्वती परमेश्वर को विशेषण को ऐड कर रहे हैं। जगतः पितरौ एक विशेषण है और वागर्ताविव संपृक्तौ दूसरा है। और उसके बाद किसके लिए नमस्कार कर रहा हूं? वागर्त प्रतिपत्तये। अहम वागर्त प्रतिपत्तये वागर्ताविव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वंदे। तो इस सेंटेंस को समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि एक नॉर्मल पैटर्न में है। मैं शब्द और अर्थ के ज्ञान प्राप्ति करने के लिए इस जगत के माता और पिता, और जैसे शब्द और अर्थ के बीच में नित्य संबंधित है, ऐसा नित्य संबंध जिनके पास है, वो ऐसे पार्वती परमेश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूं। एंड समटाइम देयर इज अवांतर क्रिया। अवांतर क्रिया मीन्स सर्टेन intermediate kriya. In certain this one, right now I am not having the example. Sometimes a certain avantara kriya, intermediate kriyas have to be supplied. Aham griham gatva tandulam pachami. जैसे गृहम गत्वा, गत्वा ये अवांतर क्रिया है, इंटरमीडिएट क्रिया। तो जैसे जैसे हम आगे समझेंगे। So अन्वय can be slightly variable. It's not that only one अन्वय is possible. For example, एक अन्वय तो अहम वागर्त प्रतिपत्तये वागर्ताविव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वर वंदे. This is one अन्वय. The वागर्त प्रतिपत्तये you can keep it little at the towards the end. This can be another अन्वय. Or वागर्त प्रतिपत्तये can be in the beginning. वागर्त प्रतिपत्तये अहम पार्वती परमेश्वर वंदे। इस तरफ अन्वय को अलग अलग थोड़ा भिन्न तरीके से लिख सकते हैं। एक ही अन्वय है ऐसा नहीं, यही करेक्ट है बाकी गलत है ऐसा नहीं बोल सकते। और कभी कभी अन्वय लिखने के बाद भावार्थ भी लिखते हैं। भावार्थ मतलब श्लोक के अर्थों को आपके शब्दों से लिखना है, वही भावार्थ कहते हैं। राइटिंग द मीनिंग इन योर ओन वर्ड्स। जैसे इसी वाक्य का अर्थ, अहम
शब्दार्थयोः प्राप्त्यर्थम शब्दार्थ सदृशौ नित्य संबंधौ लोकस्य जननी जनकौ उमा महेश्वरौ नमामि। श्लोक वही अर्थ है पर मैं अलग शब्दों को उपयोग किया। यस, श्लोक में वागर्ता विभव ऐसा लिखा हुआ है, पर उसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स, मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल। अहम शब्दार्थयोः प्राप्त्यर्थम वागर्त प्रतिपत्तये, ऐसा श्लोक में है। वागर्त प्रतिपत्तये शब्द, वागर्त प्रतिपत्तये को थोड़ा सिंपल तरीके से शब्दार्थयोः प्राप्त्यर्थम ऐसा लिखा है। वागर्तौ इव संपृक्तौ ऐसा श्लोक में है, उसका और थोड़ा सिंप्लीफाई करके शब्दार्थ सदृशौ नित्य संबंधौ, तो संपृक्तौ का संपृक्तौ को निकाल के थोड़ा और सरल तरीके से लिखा हूं नित्य संबंधौ। जगत का पितरौ उसको और तरीके सरल तरीके से लोकस्य जननी जनकौ ऐसा लिखना, इसको भावार्थ कहते हैं। समटाइम्स भावार्थ में और थोड़ा एक्स्ट्रा सेंटेंसेस कैन बी एडेड डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। तो जैसे अयम रघुवंश महाकाव्यस्य मंगल श्लोकः, अत्र कविः कालिदासः शिव पार्वत्योः नमस्कारं कृत्वा काव्य सामर्थ्य सिद्धिं प्रार्थयते, राइटिंग सम एक्स्ट्रा सेंटेंसेस। इधर ये रघुवंश के मंगल श्लोक है, कवि कालिदास शिव पार्वती को नमस्कार करके काव्य को बिना कुछ बाधा से समाप्ति करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरफ संक्षेप में देखेंगे तो ये मूल श्लोक है, पदच्छेद करके पहला स्टेप पदच्छेद है, उसके बाद अन्वय लिखना है। अन्वय के लिए आपको आकांक्षा को जानना है, उसके बाद भावार्थ। हाँ, इस तरफ ए सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द श्लोक अध्ययन क्रम का एक तरीका है। इसमें अन्वय जो है वो पहले लिखा या बाद में लिखा, वो हरे कृष्ण, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अभी आवाज आ रहा है प्रभु जी? थोड़ा बेटर है। हाँ, जैसे अन्वय लिखते समय जो अव्यय है वो पहले या बाद में लिख सकते हैं, मतलब प्रथम या अंत में लिख सकते हैं। वैसे ही विशेषण जो है वो विशेषण भी दो तीन है ना, वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ, उसमें भी अगर मतलब वही फॉर्मेशन होना चाहिए या वो भी आगे और पीछे ऐसे लिखने के चलेगा, क्योंकि ये श्लोक थोड़ा नॉर्मली पहले। विशेषण विशेष के पास ही होगा। अन्वय लिखने के समय विशेषण जिन शब्द का विशेषण है उसके पहले होगा। हाँ, पर एक श्लोक में एक से ज्यादा विशेषण होते ना, तो कौन सा विशेषण पहले लिखना है, कौन सा, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो चेंज कर सकते हैं। अगर एक शब्द का कभी 3-4 विशेषण है, वो विशेषण विशेष्य के पहले होना चाहिए अन्वय में, पर वो आगे पीछे हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इसमें श्लोक अध्ययन क्रम में व्याकरण अंश, अंडरस्टैंडिंग द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स अंडरलाइंग ईच वर्ड ऑफ द श्लोक, हर एक शब्द का जो व्याकरण दृष्टिकोण से कैसे समझना है।
किस लिए हमको पढ़ना है? क्योंकि भाषा का ज्ञान और हम बढ़ाने के लिए एंड ऑल्सो हम वाक्य रचना करने के लिए हमको सहायता करेगा, टू डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ कंपोजिशन। सो कैसे हम पढ़ना है? हमको देखना है कि हर एक शब्द पद ही होगा। अपदम न प्रयुंजीत, जो पद नहीं है उसको वाक्य में उपयोग नहीं कर सकते। तो जो भी श्लोक में जो भी शब्द है वो पद ही रहेगा। वो पद दो टाइप का होता है, इधर सुबंत होगा नहीं तो तिंगंत होगा। सुप्तिंगंतम पदम। तो पद मतलब प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ के जो बनता है वही पद कहते हैं। वो सुबंत पद होता है, सुबंत पद को नाम पद कहते हैं, या तिंगंत पद हो सकता है, क्रियापद। सुबंत मतलब प्रातिपदिक प्लस सुप प्रत्यय, तिंगंत मतलब धातु प्लस तिंग प्रत्यय। उसके अलावा एक अव्यय पद भी हो सकता है। अव्यय पद इज नथिंग बट सुबंत पद ओनली। अव्यय इज नथिंग बट ये सुबंत पद ही है। अव्यय में क्या होता है? प्रातिपदिक प्लस सुप प्रत्यय में जो सुप प्रत्यय लोप हो जाता है। अव्यय में सातों विभक्ति के तीनों वचनों का रूप एक ही होता है। कुछ इसमें कुछ एक्सेप्शन होगा, वो अब बाद में देखेंगे, बट नॉर्मली अव्यय में यही होता है। सो अव्यय इज नथिंग बट सुबंत ओनली, पर सुप प्रत्यय लोप हो जाता है बस। और सुप प्रत्यय ये 21 है, हम पहले जान चुके हैं। ये सब सुप प्रत्यय वी शुड एक्चुअली मेमोराइज। सु औजस हम आउट शस ताभ्याम बिस। हाँ, सुबंत प्रातिपदिक प्लस सुप प्रत्यय। सो प्रातिपदिक कैन बी अकारांत प्रातिपदिक का रूप एक तरह का होगा, इकारांत का, उकारांत का एक पर्टिकुलर टाइप में, अकारांत पुल्लिंग शब्द का नॉर्मली एक पैटर्न रूप है। आकारांत शब्द नॉर्मली स्त्रीलिंग ही होता है। सम एक्सेप्शंस में भी there, few exceptions आकारांत शब्द कैन बी पुल्लिंग, there will be some variations, but 99% of the cases आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होगा। आकारांत स्त्रीलिंग का रूप कैसा होता है? रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह। इस तरफ जो प्रातिपदिक किन से एंडिंग होता है उसके अनुसार सुबंत का रूप ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न में होगा। सो प्रातिपदिक, in order to describe the प्रातिपदिक you have to describe as a अकारांत या इकारांत, अदंत प्रातिपदिक, हाँ, या हलंत प्रातिपदिक, उकारांत प्रातिपदिक, ऐसा डिस्क्राइब करना है। और प्रातिपदिक को डिस्क्राइब करने के समय ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है वो भी बताना है। सुप प्रत्यय में आप विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या वचन ये बताते हैं। ऐसा एक श्लोक है, बृहस्पतिर इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम। महाभाष्य में एक वाक्य है, बृहस्पति जी ने इंद्र को व्याकरण सिखा रहे थे, शब्दों का परिचय सिखा रहे थे, और इंद्र ने सीख रहे थे। 100 साल गया और वो पढ़ाई का समाप्त नहीं हुआ। तो इंद्र ने पूछा कि मेरा थोड़ा आयु और बढ़ाइए क्योंकि मेरा पढ़ाई समाप्त नहीं हुआ। तो बृहस्पति ने ठीक है और 100 साल सीखे, और 100 साल उन्होंने आयु बढ़ाए, और 100 साल पढ़े। उसके बाद भी पढ़ाई समाप्त नहीं हुआ और इंद्र ने बोला कि और थोड़ा बढ़ाइए, मेरा पढ़ाई अध्ययन समाप्त नहीं हुआ। पर बृहस्पति जी ने और उनका आयु और 100 साल बढ़ाए। इस तरफ तीन चार बार हुआ। उसके बाद बृहस्पति जी ने बोले कि आपके सामने वो जो पहाड़ दिख रहा है ना,
वर्तमानी में कोई डॉक्टर तो सुनी दे रहा है। हाँ आपके सामने वो पहाड़ दिख रहा है ना, आपने जितना पढ़े हैं, आपके मुट्ठी में जो what you have studied is simply a handful of sand, और जितना पढ़ना है वो तो पहाड़ जैसा है, ऐसा बताया। तो इस तरफ महाभाष्य में इसका वर्णन आता है। और तिंग प्रत्यय, धातु प्लस तिंग प्रत्यय, ये 18 प्रत्यय है। परस्मैपद, आत्मनेपद, ये हमने पढ़े हैं। जैसे पच धातु से कैसे परस्मैपद आत्मनेपद ऐसा रूप बनता है। So धातु कैन बी, धातु विल टेल द अर्थ, धातु कौन सा गण में है, और परस्मैपद है, आत्मनेपद है, या सकर्मक धातु है, अकर्मक धातु है, ये सब इंफॉर्मेशन धातु के बारे में होता है। और सेट अनीट, सेट अनीट का कंसेप्ट अभी तक बताया नहीं। सेट अनीट का कंसेप्ट आर्ध धातु का प्रकरण में हम समझेंगे। एक धातु सेट धातु है या अनीट धातु है, ये आर्ध धातु का प्रकरण में जब आएंगे उस समय समझेंगे। और तिंग प्रत्यय कौन सा लकार के तिंग प्रत्यय है, परस्मैपद है, आत्मनेपद प्रत्यय है, कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब। तो अभी देखिए इस श्लोक में वागर्ता विव संप्रक्त, वागर्ता विव ये अव्यय शब्द है, वागर्ता विव ये अव्यय है। संपृक्त, ये संपृक्त इज द प्रातिपदिक, संपृक्त शब्द का द्वितीय द्विवचन। सो अकारांत, अकारांत पुल्लिंग शब्द संपृक्त, उसका द्वितीय द्विवचन क्या है, संपृक्तौ। राम शब्द का द्वितीय द्विवचन रामौ, उसी तरफ संपृक्त का संपृक्तौ। वागर्त प्रतिपत्तये, तो इधर प्रातिपदिक क्या है, वागर्त प्रतिपत्ति, इकारांत शब्द, इकारांत शब्द वागर्त प्रतिपत्ति, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका चतुर्थी एक वचन वागर्त प्रतिपत्तये ऐसा होगा। जगत है, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, जगत, जगत तकारांत शब्द या हलंत शब्द। जगत ये नपुंसकलिंग शब्द, जैसे शब्दों का ज्ञान बढ़ता है, आप पहचान कर सकते हैं ये नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, वो पहचान कर सकते हैं। नपुंसकलिंग शब्द है, इसका षष्ठी एक वचन क्या है, जगत है। और पितरौ, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, मूल प्रातिपदिक पितृ, ऋकारांत शब्द, ऋकारांत शब्द के द्वितीय द्विवचन है पितरौ। और वंदे शब्द वंद धातु है, इसका लट लकार आत्मनेपद उत्तम पुरुष एक वचन। और पार्वती परमेश्वरौ, ये मूल प्रातिपदिक है पार्वती परमेश्वर, अकारांत प्रातिपदिक है, इसका अकारांत प्रातिपदिक पुल्लिंग, इसका द्वितीय द्विवचन है पार्वती परमेश्वरौ। तो इस तरफ अब देखिए पदम सुबंत या तिंगंत होगा। और एक चीज बताता हूँ, सो प्रातिपदिकस्य निर्माणं, सो प्रातिपदिकस्य निर्माणं, सो प्रातिपदिका निर्माण नॉर्मली it happens through 4 steps। एक तो कृदंत प्रातिपदिकम,
मतलब कृदंत प्रातिपदिक मतलब धातु प्लस कृत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो कृदंत मिलेगा। कृदंत ये प्रातिपदिक होता है और उस प्रातिपदिक से सुप्रत्यय को जोड़ के आप सुबंत पद बनाएंगे। तो प्रातिपदिक is formed one way is that by through the krudanta root, dhatu plus krit pratyay. Or another, for example, नायकः, नेता, नीतवान, नीतम, ये सब धातु से शुरू होता है। Mostly all the pratipadicas are starting from the dhatu. There are only few exceptions in which the pratipadicas are, they don't start from any of these four roots. But most of the pratipadicas are, they start from the dhatu only. So नायक नी धातु से आप त्रिच प्रत्यय सॉरी नूल प्रत्यय जोड़ के नायक प्रातिपदिक बनाएंगे, उसके बाद सुप्रत्यय को जोड़ के नायक है ऐसा पद होगा। नेता शब्द नी धातु से जैसा पर्टिकुलर त्रिच प्रत्यय उसको जोड़ के नेत्र शब्द प्रातिपदिक बनेगा, उसके बाद सुप्रत्यय जोड़ के नेता ऐसा शब्द बनेगा। जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, तद्धितांत प्रातिपदिक, प्रातिपदिक प्लस तद्धित प्रत्यय, एक्चुअली इट इज टेक्निकली तद्धित प्रत्यय इज एडेड विद द सुबंत पद से ज्वाइन होता है, but sometimes for the sake of simplicity it is mentioned pratipadika plus tadita pratyay. Technically it is subanta plus tadita pratyay, ऐसा जोड़ के और एक प्रातिपदिक बनेगा, उससे सुप्रत्यय जोड़ के आपको पद बनाना है। तो प्रातिपदिक कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय और टू द समास कृत तदित समासाश्च, ये सूत्र हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्रातिपदिक के लिए दो सूत्र हमने पढ़े, अर्थवत अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र। दूसरा सूत्र कृत तदित समासाश्च, तो कृदंत, तद्धितांत और समासांत ये इनको प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समस्तम प्रातिपदिकम, समास में, समास इज बेसिकली कंपाउंड वर्ड, दो सुबंत को ज्वाइन करके आप एक प्रातिपदिक बनाएंगे। सुबंत प्लस सुबंत को ज्वाइन करके प्रातिपदिक बनता है, उसके बाद उसे सुप्रत्यय जोड़ के आपको सुबंत पद मिलेगा। सीतापति, राम लक्षणौ, ये सब सुबंत पदों को जोड़ के। और एक शेष जातम प्रातिपदिकम, इसके बारे में अभी ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं। एक शेष जातम, दो सुबंत जोड़ने के समय एक सुबंत पद लोप हो जाता है, एक ही बचता है, एक शेष, उससे एक प्रातिपदिक बनता है, उसको एक शेष जातम प्रातिपदिकम। और धातु का निर्माण, there are 2000 original dhatus in the Panini Rishi's धातु पाठ, 2000 ओरिजिनल धातु, उसको औपदेशिक धातु कहते हैं। और आतिदेशिक धातु, फॉर एग्जाम्पल निजंत धातु, धातु प्लस निच प्रत्यय जोड़ के निजंत धातु बनता है। और सनंत धातु, धातु प्लस सन प्रत्यय जोड़ के चिकीर्षति, चिकीर्षति मतलब कर्तुम इच्छति, उस क्रिया को करने के इच्छा से। दिदृक्षते मतलब द्रष्टुम इच्छति, मैं देखना चाहता हूं, सन प्रत्यय उस क्रिया करने के इच्छा उस अर्थ से जोड़ता है सन प्रत्यय। निच प्रत्यय, निच प्रत्यय कैन बी स्वार्थे निच और इट कैन बी हेतुमती निच। हेतुमती निच मतलब प्रेरणार्थक निच। पठति मतलब पढ़ना, पाठयति मतलब पढ़ाना, ये प्रेरणार्थक निच।
तो प्रेरणार्थनिच। तो और बाकी बाकी भी सनादि प्रत्यय होता है, अन्य सनाद्यंतः, उसे धातु से सनादि प्रत्यय जोड़ के आपको आतिदेशिक धातु मिलेगा। सनादि प्रत्यय समटाइम दे आर आल्सो एडेड विद द प्रातिपदिक and then a new dhatu is formed. So सनादयः कुल मिला के 12 प्रत्यय है, येषां योजनेन नूतनः धातुः निर्मीयते। So प्रातिपदिक, there is something called as vritti. Vritti means what? Vritti means the process of making a pratipadika or a dhatu. That is a vritti. ये प्रातिपदिका या धातु बनाने के जो मार्ग है उसको वृत्ति कहते हैं। 5 टाइप का वृत्ति होते हैं। एक कृद वृत्ति। कृद वृत्ति, इसमें धातु प्लस कृत प्रत्यय को जोड़ के हम एक प्रातिपदिक, कृदंत प्रातिपदिक बनाते हैं। तो कृदंत प्रातिपदिक बनाने में कृद वृत्ति उपयोग होगा। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कृदंत प्रातिपदिक या तद्धित वृत्ति, प्रातिपदिक और तद्धित प्रत्यय को जोड़ के हम तद्धितांत प्रातिपदिक बनाएंगे, ये तद्धित वृत्ति। और समास वृत्ति, सुबंत सुबंत जोड़ के आप प्रातिपदिक बनाना। और एक शेष वृत्ति, एक सुबंत और सुबंत का जोड़ने में एक ही सुबंत रहता है, बाकी सब लुप्त हो जाता है। ये जो प्रोसेस को एक शेष वृत्ति कहते हैं। और धातु निर्माण में भी सनाद्यंत धातु वृत्ति ही, धातु से सनादि प्रत्यय जोड़ के जो आतिदेशिक धातु बनाते हैं, इस प्रोसेस को सनाद्यंत धातु वृत्ति कहते हैं। इस तरह 5 टाइप का वृत्ति है। इसका एग्जाम्पल्स भी है। जैसे वच धातु है, इसे कृत प्रत्यय त्रिच जोड़ के, वच धातु से त्रिच कृत प्रत्यय है, इसको जोड़ के अब वक्तृ ये प्रातिपदिक बनाएंगे। उससे सुप्रत्यय जोड़ के वक्ता, वक्ता ऐसा पद बनता है। नी धातु से नुल प्रत्यय जोड़ के नायक प्रातिपदिक बनता है। नायक से सुप्रत्यय को जोड़ के नायक है या नायकानाम ऐसा सुबंत पद बनता है। बुज धातु से त्वा प्रत्यय जोड़ के भुक्त्वा, भुक्त्वा से जब सुप्रत्यय जोड़ते हैं वो सुप्रत्यय लोप हो जाता है, आपको अव्यय पद मिलेगा। भुक्त्वा, भुक्त्वा ये अव्यय पद है, ये सभी विभक्ति में वही रहेगा। ये कृत वृत्ति का उदाहरण है। तद्धित वृत्ति का उदाहरण देखिए, दशरथ प्लस ई तद्धित प्रत्यय, इसे दाशरथी। तो ई जो तद्धित प्रत्यय कौन सा अर्थ में आता है? तो हर एक प्रत्यय एक अर्थ में आएगा। से भुज प्लस त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय कम्स इन द मीनिंग ऑफ भुक्त्वा, मतलब खा के, आफ्टर ईटिंग, खा के, उस अर्थ में आएगा। तो दशरथ प्लस ई प्रत्यय कौन सा अर्थ में आता है? दशरथ के पुत्र, उस अर्थ में आएगा। ये सब उस तद्धित प्रकरण में हम पढ़ेंगे। तो दशरथ प्लस ई दाशरथी प्रातिपदिक है, उसे सुप्रत्यय जोड़ के दाशरथी ही ऐसा रूप बनेगा। बुद्धि प्लस मतुप तद्धित प्रत्यय, बुद्धिमत प्रातिपदिक बनता है, उससे सुप्रत्यय जोड़ के बुद्धिमंतम ऐसा सुबंत पद। इसे तद्धित प्रत्यय का उदाहरण। समास वृत्ति का उदाहरण, 2 सुबंत पद है, सीता एक है, दूसरा राम है। इससे क्या प्रातिपदिक बनता है? सीता राम, और उससे सुप्रत्यय जोड़ के सीता रामौ। राज्ञः प्लस पुत्री, राजपुत्री ऐसा प्रातिपदिक बनता है। इस तरह उदाहरण है। एक शेष वृत्ति, माता पिता दोनों सुबंत है, पर एक लुप्त हो जाता है, केवल पितृ बचता है।
इसको एक शेष वृत्ति। हमसी हंसः, दोनों जोड़ने से एक लुप्त हो जाता है, केवल हंस बचता है। सनाद्यंत धातु में देखिए, पट धातु प्लस निच प्रत्यय से क्या धातु बनता है? पाटी धातु बनता है। उससे तिंग प्रत्यय जोड़ के पाटयति ऐसा रूप बनेगा। कृ धातु से सण प्रत्यय जोड़ के आपको चिकीर्ष ऐसा आतिदेशी का धातु बनेगा। उसके बाद तिंग प्रत्यय को जोड़ के चिकीर्षति, चिकीर्षतः, चिकीर्षन्ति, चिकीर्षसि, चिकीर्षतः, चिकीर्षत, चिकीर्षामि, चिकीर्षावः, चिकीर्षामः ऐसा। कभी कभी धातु प्रातिपदिक और सनादि प्रत्यय से भी धातु बनता है, जैसे पुत्र प्लस क्यच प्रत्यय पुत्रीय ऐसा धातु बनता है। कलह प्लस क्यंग प्रत्यय खलहाय ऐसा धातु बनता है। प्रातिपदिक से सनादि प्रत्यय जोड़ के धातु बनाता है। तो और एक चीज, वृत्ति सरणी ही। वृत्ति सरणी ही मतलब समटाइम्स एक पर्टिकुलर वर्ड है, एक पर्टिकुलर वर्ड को बनाने के लिए अलग अलग वृत्ति का प्रयोग होगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखिए, बुद्धिमत पुत्र है ऐसा शब्द है। ये शब्द बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको बुद्धि शब्द बनाना है। बुद्धि शब्द कैसे बनता है? बुध धातु है, उसे तिन प्रत्यय, तिन प्रत्यय इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कृत प्रत्यय। बुद्ध प्लस तिन प्रत्यय जोड़ के आपको बुद्धि ऐसा कृदंत प्रातिपदिक बनेगा। और उसके बाद बुद्धि ये कृदंत प्रातिपदिक से आप तद्धित प्रत्यय मतु प्रत्यय जोड़ के बुद्धिमत ऐसा तद्धितांत प्रातिपदिक बनेगा। और बुद्धिमत, बुद्धिमत से क्या सुबंत पद बनता है? बुद्धिमान ऐसा सुबंत पद बनता है। और बुद्धिमान ये सुबंत पद है, और पुत्र है दूसरा सुबंत पद है। ये दोनों सुबंतों को जोड़ने से एक समास पद बनता है, बुद्धिमत पुत्र। सो बुद्धिमत पुत्र, दो सुबंतों को जोड़ के जो समस्त पद बनता है वो बुद्धिमत पुत्र। और ये प्रातिपदिक है, इससे सुप्रत्यय जोड़ के बुद्धिमत पुत्र है ऐसा रूप बनता है। So I'm not expecting you to remember everything. मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि जैसे बुद्धिमत पुत्र है, ये शब्द बनाने के लिए इसमें कितना स्टेप्स है। पहले कृत वृत्ति का उपयोग होता है, उसके बाद तद्धित वृत्ति, उसके बाद समास वृत्ति, उसके बाद पद निर्माण। बुद्धिमत पुत्र है ऐसा इस तरफ अलग अलग स्टेप्स होता है। वो दूसरा उदाहरण देखिए, चिकीर्ष्यमाण कर्मणः ये शब्द है। पर ये शब्द बनाने के लिए पहले कृ धातु से शुरू करते हैं। कृ धातु से सण प्रत्यय जोड़ के आप चिकीर्ष ऐसा आतिदेशिक धातु बनाएंगे। अब चिकीर्ष ये आतिदेशिक धातु बनाने के बाद आप एक कृत प्रत्यय शाणच कृत प्रत्यय को जोड़ना है, वो भी कर्मणि अर्थ में। चिकीर्ष प्लस शाणच प्रत्यय जोड़ के आपको क्या प्रातिपदिक बनेगा? चिकीर्ष्यमाण ऐसा प्रातिपदिक बनेगा। तो चिकीर्ष्यमाण से आप एक सुबंत पद चिकीर्ष्यमाणम ऐसा सुबंत पद बनेगा। चिकीर्ष्यमाणम प्लस कर्म, ये दोनों का समस्त पद क्या होगा? चिकीर्ष्यमाण कर्म, समास वृत्ति। और इससे ये प्रातिपदिक बनाने के बाद सुबंत पद जोड़ के चिकीर्ष्यमाण कर्मण है। तो इस तरफ ये बता रहा हूं कि कैसे एक शब्द को जानने में व्याकरण दृष्टिकोण से जानने के समय अलग अलग स्टेप्स होता है। नॉट टू, यू डोंट हैव टू बिकम फियरफुल। आप डरने का जरूरत नहीं, जस्ट आप इस तरफ का डिटेल्ड प्रोसीजर है। और एक एग्जाम्पल है, पट धातु से निच प्रत्यय जोड़ के पाटी धातु बनता है, और पाटी से
सनाद्यंत धातु वृत्ति, सन प्रत्यय जोड़ के पी पाट ईश ऐसा दूसरा धातु बनता है, सनादि धातु। उसके बाद तिंग प्रत्यय जोड़ के पी पाट ईशति। तो पी पाट ईशति में सन प्रत्यय अंदर निच प्रत्यय। वांट्स टू टीच, सन प्रत्यय कौन सा अर्थ में होता है? डिजायरिंग टू परफॉर्म दैट एक्शन। और निच प्रत्यय कौन सा अर्थ में आता है? प्रेरणार्थ का अर्थ में। पट मतलब पढ़ना, निच प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ाना, और सन प्रत्यय उसे जोड़ेंगे तो पढ़ाना चाहता हूं। He wants to teach, वो पढ़ाना चाहते हैं। इस तरफ सनाद्यंत धातु वृत्ति है। और पी पाठयति इस रूप बनाने में दो सनाद्यंत धातु वृत्ति का उपयोग किए हैं, एक निजंत, दूसरा सनंत। और देखिए, हाँ, इस श्लोक में पार्वती परमेश्वरव ये शब्द है। पार्वती परमेश्वरव ये इधर समास हुआ है, और समास में अलग अलग टाइप का समास है। समास इज ए वेरी बिग टॉपिक एक्चुअली। समास में एक टाइप का समास होता है द्वंद्व समास। सो पार्वती परमेश्वरव इधर द्वंद्व समास हुआ है। पार्वती च परमेश्वरः च, पार्वती च परमेश्वरः च, दिस इज अ विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य इज मोर एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। पार्वती च परमेश्वरः च, इसका समास करेंगे तो पार्वती परमेश्वरौ। तो इस पार्वती परमेश्वरौ ये समास हुआ है। पर पार्वती शब्द कैसा बना है? पार्वती मतलब क्या है? पर्वतस्य अपत्यम स्त्री। पार्वती एक पर्वत के पुत्री थे ना। हाँ। तो पार्वती शब्द कैसे बनता है? पर्वतस्य अपत्यम, अपत्यम मतलब संतान। पर्वतस्य अपत्यम स्त्री, स्त्रीलिंग में। सो पर्वत शब्द से आप तद्धित प्रत्यय अण प्रत्यय जोड़ के, और उसके बाद क्योंकि स्त्रीलिंग में देखना है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय नी प्रत्यय जोड़ के पर्वत प्लस अण पार्वत बनेगा, और उसके बाद नी प्रत्यय जोड़ के पार्वती, ऐसा पार्वती शब्द बनता है। और ये पर्वत शब्द कैसे बनता है? पर्वत शब्द का व्युत्पत्ति देखेंगे तो पूरयति इति पर्वत है। पर्व धातु से एक अतच प्रत्यय जोड़ के पर्वत शब्द बनता है। तो इस तरफ पार्वती परमेश्वरों में कैसे समस्त समास हुआ है, और समास के पहला शब्द है पार्वती, और पार्वती शब्द कैसे बना है। और उसके बाद परमेश्वर, समास के दूसरा पद क्या है? परमेश्वर। तो परमेश्वर, परमेश्वर ये भी एक समास है। परमः ईश्वरः, तो समास के जो दूसरा पद है, पहला शब्द है पार्वती। पार्वती और परमेश्वर का द्वंद्व समास हुआ है, पार्वती परमेश्वर। पर इस द्वंद्व समास के जो दूसरा पद है परमेश्वर, ये परमेश्वर शब्द ही कैसे बना है? कर्मधारय समास से। डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज कर्मधारय समास, जस्ट मेंशनिंग। परमेश्वर ये शब्द कैसे बना है? परमः ईश्वरः, ये दोनों शब्दों को जोड़ के परमेश्वर शब्द बना है। इधर कर्मधारय समास हुआ है। और इसमें परमः शब्द कैसे बना है? परम उत्कृष्टम माति। पर ये जो उपसर्ग प्लस मा धातु प्लस क प्रत्यय, ये जोड़ के, इसको जोड़ के परम शब्द बना है। ये जोड़ के परम शब्द बना है। और ईश्वर का शब्द कैसे बना है? ईश धातु प्लस वरच प्रत्यय जोड़ के ईश्वर शब्द।
इस तरफ आप देख सकते हैं कि पार्वती परमेश्वर, ये सब शब्द बनाने के लिए कितना व्याकरण दृष्टिकोण से देखेंगे तो कितना इसके पीछे स्टेप्स है। और इस तरफ फाइनली देखेंगे तो वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्ताविव सुबंत अव्यय पद है। संपृक्तौ ये अकारांत पुल्लिंग का द्वितीय द्विवचन संपृक्त प्रातिपदिक है। वागर्त प्रतिपत्तये, हाँ, वागर्त प्रतिपत्ति ये इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, उसका चतुर्थी विभक्ति वागर्त प्रतिपत्तये। जगतः, जगत शब्द का ये नपुंसकलिंग तकारांत शब्द, इसका षष्ठी एकवचन। इस तरफ पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस तरफ एक इस श्लोक को व्याकरण दृष्टिकोण से समझे, व्याकरण दृष्टिकोण से। और इसी श्लोक में जब ये श्लोक रघुवंश के श्लोक है। रघुवंश एक काव्य है। काव्य में कुछ काव्य के अंश भी होते हैं। काव्य में कहीं कहीं अलंकार होते हैं। हाँ, तो अलंकार दृष्टिकोण से, काव्य के दृष्टिकोण से काव्य के जो अंश है उसको जस समझना है। इस तरफ समझेंगे तो उस श्लोक को संपूर्ण तरह से हम समझ सकते हैं। जस्ट अ स्मॉल पॉइंट। अभी मैं जस्ट और थोड़ा 5 मिनट 7-8 मिनट लेते हैं। दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द श्लोकाध्ययन क्रम। मैं इंट्रोड्यूस किया हूं। हम अगले कक्षा में व्याकरण पढ़ते पढ़ते एक श्लोक लेंगे, उसका जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द व्याकरण, उसका सिंपल तरीके से। वी आर नॉट गोइंग टू वेरी मच डिटेल, क्योंकि हम सुबंत तदित ये सब अभी तक पढ़े नहीं। पर जस्ट टू हैव लिटिल मोर easier understand application, and the application is also this one, then the application is also learned, then otherwise only व्याकरण becomes little dry। इसलिए एप्लीकेशन के साथ थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। सो अभी हम थोड़ा व्याकरण का थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, उससे हम उसके बाद समाप्त करेंगे। कृष्ण प्रभु जी। हाँ कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये पद विश्लेषण में जो लास्ट का है, पार्वती परमेश्वरो, इस एकत्र नाम जो लेके अपन अकारांत पुल्लिंग शब्द लिए हैं, ये तो ठीक है प्रभु जी, पर फिर द्वितीय द्विवचन में कैसे आ गए फिर ये? फिर उसको पद ये कर दिया क्या, संधि विच्छेद? पार्वती परमेश्वर ऐसा 2 हो गए। फिर ये समझ में नहीं आया कि अकारांत पुल्लिंग है एक शब्द, और उनको द्वितीय द्विवचन में लिया गया है, तो वो थोड़ा सा समझाइए। जैसे ये देखिए, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, किनको नमस्कार कर रहा हूँ? भगवान को, पार्वती परमेश्वर को। तो किनको नमस्कार कर रहा हूं, इसका उत्तर होगा कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म, हाँ। तो कर्म कारक को बताने के लिए द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है। भी समझ में आता है। हाँ। तो पार्वती परमेश्वर ये प्रातिपदिक है। पार्वती परमेश्वर ये प्रातिपदिक है, ये अकारांत प्रातिपदिक है। तो अकारांत शब्द का द्वितीय विभक्ति कैसे होता है? राम शब्द का द्वितीय विभक्ति कैसे होता है? रामम रामौ रामाः, ये होता है। तो पार्वती परमेश्वर ये अकारांत शब्द है, क्योंकि 2 व्यक्ति है इसलिए द्विवचन उपयोग कर रहे हैं, और द्वितीय विभक्ति इसलिए पार्वती परमेश्वरौ, ऐसा। दोनों को नमस्कार कर रहा हूं इसलिए द्वितीय विभक्ति, और दोनों को नमस्कार कर रहा हूं इसलिए द्विवचन, और इनको नमस्कार कर रहे हैं इसलिए द्वितीय विभक्ति पार्वती परमेश्वरौ।
तो हमने अदंत गणों का अध्ययन कर चुके हैं। अदंत गण 4 गण है, वादी, दिवादी, तुदादि गण और चुरादि गण। क्योंकि इन 4 गणों में जो विकर्ण प्रत्यय अदंत होते हैं, शप विकर्ण प्रत्यय वादी और चुरादि के लिए होता है, और दिवादि गण के लिए क्षण विकर्ण प्रत्यय ये भी अदंत होता है, तुदादि गण के लिए श विकर्ण प्रत्यय ये भी अदंत होता है। पर बाकी जो 6 गण है इसमें जो विकर्ण प्रत्यय अदंत नहीं रहेगा, वो अनदंत गण है। अदादि जुहोत्यादि गण, जैसे अदादि गण का विकर्ण प्रत्यय लुक हो जाता है, शपलुक। जुहोत्यादि गण का शपश्लू हो जाता है, ये भी इसमें भी लोप हो जाता है, पर श्लू संज्ञा से लोप होता है। स्वादिगण का स्वादिभ्यः श्नुहु, रुदादिभ्यः श्नम, तनादि का तनादि कृम्भ्य उहु, क्रयादिभ्य श्ना। इस तरफ जो विकर्ण प्रत्यय इधर अनदंत होते हैं। जो विकर्ण प्रत्यय अनदंत होते हैं, प्रत्यय निर्माण में इन सम प्लेसेस देयर विल बी चेंज। इन सम प्लेसेस जो प्रत्यय निर्माण के प्रक्रिया पहले पढ़े हैं, लट लकार लोट लकार लंग, उसमें सम प्लेसेस देयर विल बी चेंज। सो अनदंतेभ्यः अंगेभ्यः प्रत्ययाः। सो लट लकार परस्मै पद में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, तो नो नीड टू वरी। ती तह अंति, सी तह त, मी वह मह। जो हमने अदंत अंग में जो प्रत्यय निर्माण का जो स्टेप है वही स्टेप्स होगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो उसको जस्ट रेप्लिकेट किए हैं, सेम स्टाइल। ती तह अंति, सी तह तह, मी वह मह। लट लकार के आत्मने पद में एक परिवर्तन है। सो हमने आत्मने पद का प्रत्यय बनाने के समय एक बार रिवाइज कर लीजिए। आतो ङितः ये सूत्र उपयोग किए थे। आतो ङितः सूत्र का अर्थ क्या है? अदंतात अंगात परस्य ङितः आकारस्य ई आदेशः स्यात्। अदंत अंग के बाद जो नित प्रत्यय के आकार के स्थान पर ई आदेश होता है। अदंत अंग के बाद ऐसा बताया गया। तो मतलब ये अदंत अंग जो 4 गण उधर ही उपयोग होगा, बाकी जो 6 गण में जो अदंत गण नहीं मिलेगा, इसलिए इधर आतो ङित का सूत्र काम नहीं होगा। तो अनदंतेषु गणेषु इदम न प्रवर्तते, इदम सूत्रम न प्रवर्तते, ये सूत्र नहीं काम होगा। मतलब आकार का ई आदेश आत्मने पद में इते होता है ना, वो आकार के स्थान पर ई आदेश होके उसके बाद लोपो योरबली से यकार का लोप होता है, तो दो आतो ङित नहीं होगा, सो आते ही रहेगा। सो आताम प्रत्यय का आते हो जाएगा, आथाम प्रत्यय का आते ही रहेगा। उसके बाद देखिए एक नया सूत्र है लटलकार के आत्मने पद के लिए। नॉट ओनली फॉर लटलकार, दिस सूत्र विल बी यूज्ड इन अदर लकारस आल्सो। आत्मने पदेश वणतः ये सूत्र, आत्मने पदेश वणतः ये सूत्र जोन्तः सूत्र का अपवाद सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? आत्मने पदेशु प्लस अणतः, अनुवृत्ति क्या है? प्रत्ययस्य जह अत। So अनदंतात अंगात, this is the key. अनदंतात अंगात परस्य प्रत्यय अवयवस्य जस्य अत आदेशः स्यात्। अनदंत अंग के बाद प्रत्यय में जो जकार है, प्रत्यय के अवयव जो जकार है, उसके स्थान पर अत आदेश होगा। तो जोन्तः सूत्र से ज को अंत आदेश होता था, जोन्तः सूत्र के अपवाद सूत्र है। अनदंत अंग के बाद जब ज आता है, उस ज के स्थान पर अत आदेश होता है। जैसे ज तिप्त आत्मने पद में देखिए, आत्मने पद में ही ऐसा बताया गया है।
आत्मनेपदेषु अनदन्तात् अङ्गात् परस्य प्रत्यय अवयवस्य जस्य अत आदेशः स्यात्। तो आत्मनेपद में त आताम ज प्रत्यय है, तो अनदंत अंग के बाद जब ज प्रत्यय आएगा, ज के स्थान पर अत आदेश होके अत ऐसा रूप बनेगा, और उसके बाद आपको टित आत्मनेपदानाम टेरे से अते रूप बनेगा। ज का एक लंग लकार में ज का अत बन जाता है, अकुर्वत। तो इस तरफ देखिए, लट लकार के आत्मनेपद प्रत्यय में कैसे परिवर्तन होता है। सो ते आताम का अदंत अंग में इते होता था, पर इधर अनदंत अंग में आते होगा, और ज को उधर अंते होता था जोंत है से, पर इधर आत्मनेपदेश वणतः सूत्र से अते हो जाएगा, और आताम प्रत्यय को आते हो जाता है। सो ओनली इन दिस थ्री प्लेसेस देयर इज अ डिफरेंस, बाकी इसमें सेम एज अदंत गण। ओनली दिस थ्री, आताम का आते, आताम का आते, और ज प्रत्यय को आते हो गया, इसमें ही चेंजेस हुआ है, बाकी सब सेम। और लंग लकार का हम लंग लकार से हम आगे हम कल देखेंगे। सो इन दिस आई विल जस्ट शो यू दिस। अनदंत अंग का जस्ट ओनली दिस परस्मै पद आत्मनेय पद, only this you lat lakar ke parasmay pada atmane pada you can see. So from the yellow color highlighted, whatever is highlighted in the yellow color, अदंत अंग से किधर परिवर्तन हुआ है उसको हाईलाइट किया हुआ है। लट लकार में कोई भी परिवर्तन नहीं है प्रत्यय में, पर परस्मय पद में कोई भी परिवर्तन नहीं है, पर आत्मनेय पद में लट लकार में अदंत अंग से किधर परिवर्तन हुआ है, इन तीन जगह पे। क्यों परिवर्तन हुआ है? क्योंकि आतो मितः सूत्र इधर आत्मनेय पद में अप्लाई नहीं होगा, इधर अनदंत अंग में अप्लाई नहीं होगा, और एक नया सूत्र आत्मनेय पदेश वणतः, ये सूत्र आत्मनेय पद विषय में अदंत अंग के बाद जो ज के स्थान पर अत आदेश होता है, इसलिए अते हो गया। इस तरफ लट लकार के आत्मनेय पद में किधर परिवर्तन हुआ है हम देखेंगे। तो अगला हम कल हम बाकी प्रत्यय भी कैसे बनता है वो भी देखेंगे। उसके बाद आगे हम we will start the tomorrow we'll start क्रयादि गण we will start, और साथ साथ में we'll also see some श्लोक। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर से एक छोटा सा पूछना है। आपका प्रश्न, आवाज बहुत धीरे आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो प्रभु जी। बोलिए। वो छोटे छोटे प्रश्न है, बिल्कुल जो पीछे जाना पड़ेगा। तो प्रभु जी शब्द ही है, ये तो 3 शब्द है, अदंत, हलंत और उपदा। इसके बारे में थोड़ा समझना है, कुछ समझा है कुछ नहीं समझा। जैसे अदंत में आपने बताया है कि ह्रस्व अकारांत शब्द, तो इसमें ह्रस्व अकारांत बोलो तो उसके साथ ह्रस्व उकार इकार ये भी आते हैं। ये समझ में नहीं आया कि फिर वो ह्रस्व आकार मतलब केवल ह्रस्व आकार है, सिर्फ अकारांत शब्द आएंगे। ह्रस्व आकार मतलब केवल ह्रस्व आकार का, उकार कैसे इधर आएगा? तो पुस्तक में तो ऐसे कुछ और भी शब्द मिले प्रभु जी, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से ट्राई करूंगी, समझने की कोशिश करूंगी। तो आपके कहने के अनुसार ह्रस्व एक ही आएगा। अदंत मतलब क्या है? अदंत मतलब अत अंत, अत मतलब ह्रस्व आकार,
तो अदंत शब्द मतलब जो भी शब्द ह्रस्व आकार से एंडिंग होता है उसको अदंत शब्द कहते हैं। राम शब्द उदाहरण। ये उसको फिर अकारण शब्द भी कहते हैं ना? अकारांत शब्द भी कह सकते हैं। फिर ह्रस्व अदंत इस स्पेसिफिकली ह्रस्व अकारांत ऐसा कहने के लिए। तो मुझे पुस्तक में उसके साथ ह्रस्व ई ऊ ये भी शब्द मिले तो वहां कंफ्यूज हो गई मैं। इकारांत शब्द को इकारांत शब्द कहते हैं। हाँ उकारांत शब्द मतलब उकार से एंडिंग। पर मुझे हरि शब्द इकारांत शब्द का उदाहरण है। इसमें अदंत के साथ ये शब्द मिले तो वो वहां कंफ्यूज हो गई मैं, तो फिर से देखती हूँ, मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगी। अच्छा प्रभु जी, और हलंत शब्द वो भी समझ आ गए जिनके लास्ट में हलंत है। उपदा, व्यंजन व्यंजन है। हाँ, उपदा शब्द के बारे में थोड़ा समझाइए प्रभु जी। उपदा मतलब क्या है? उपदा मतलब द सेकेंड लास्ट लेटर। अलोन्त्यात पूर्व उपदा। ये सूत्र का एक बार पढ़िए। अलोन्त्यात पूर्व उपदा, अंतिम अक्षर के जो पहले अक्षर है उसको उपदा कहते हैं। अंतिम अक्षर का पहला अक्षर, हाँ, प्रभु जी समझ में आ गया। अलोन्त्यात पूर्व उपदा, अंतिम अक्षर के पूर्व अक्षर, सेकेंड लास्ट लेटर, जी जी, उसको उपदा कहते हैं। समझ में आ गया। वो कुछ कुछ हाँ। शब्द मिस हो जाते तो मैं समझ नहीं पाती। हम्म। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जो इसीलिए संज्ञा सूत्रों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। जो बेसिक संज्ञा सूत्र है ना, उसको आपको कंठ में होना चाहिए, उसका अर्थ तुरंत आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जैसे ये संज्ञा सूत्र सभी सूत्रों में उपयोग करते हैं। उपदा मतलब हर बार आपको जाके देखना नहीं चाहिए। उपदा को पहले अध्ययन करना चाहिए। अलोन्त्यात पूर्व उपदा, उपदा मतलब क्या है। और जो भी संज्ञा सूत्र पढ़े हैं, सुप्तिंगंतम पदम, पदम मतलब सुप्तिंगंतम पदम। हाँ। जैसे प्रभु जी वर्षा शब्द है तो उसमें जो शाह शब्द लास्ट है तो उसका जो रफार है र, वर्षा में क्या अंतिम अंतिम अक्षर है? उसमें शाह आएगा, वर्षा में आकारांत शब्द है। अंत है। तो फिर इस, वर्णों का एक शब्दों का आनुपूर्वी हम पहले पढ़े हैं ना। अच्छा, वर्षा शब्द, इसका इसमें क्या क्या अक्षर है? व, वकार, उसके बाद अकार, उसके बाद रेफ, उसके बाद षकार, उसके बाद आकार है। वर्षा में इट इज एंडिंग विथ आकार है ना। आखिरी लेटर क्या है? आखिरी अक्षर आकार है ना। तो के लिए इसमें शकार कैसे बोल रहे हैं आप? गलती, शकार के बाद आकार है ना वर्षा, वर्षा में जी, शकार। शकार ये उपदा में है। हाँ, वर्षा शब्द में जो शकार है, जो अंतिम अक्षर आकार है, आकार के पहले जो शकार है वो वो उपदा में है शकार। उपदा में वो सकार आएगा। मैं वो गलती से रफार समझती थी, उपदा मतलब ऊपर का, वो ऐसा गलती हो गई थी। वर्षा, वर्षा रेफ के बाद शकार को उच्चार कर रहे हैं, उसके बाद आकार है। तो ये जो शब्द आकार से एंडिंग है, आकारांत शब्द है। जी जी, क्लियर हो गया प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो संज्ञा सूत्रों को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि संज्ञा सूत्र दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। उपदा क्या होता है, अ, और अलग अलग संज्ञा हम पढ़े हैं, जैसे सुप्तिंगंतम पदम, अलोन्त्यात पूर्व उपदा, और क्या पढ़े हैं? गुण, अदें गुण है, वृद्धिरादैच। गुण क्या है, वृद्धि क्या है, ये सब, क्योंकि हर बार हम उसको रेफर नहीं करना चाहिए। हर एक सूत्र में गुण उपयोग करेंगे, वृद्धि उपयोग करेंगे। सो गुण क्या है, वृद्धि क्या है, तो कंठ में होना चाहिए। सो थोड़ा अभ्यास का ही जरूरत है। होता है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाल पैकेट எடுத்து வச்சுட்டியா? ठीक है, समाप्त करते हैं। आई उन रिल
ये ओम ऐ औच हयवरट लण ञमगणनम झबै गडदश जबगडदश खप चट तच टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम्म।